का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग को पता चला है कि यहाँ से एक डम्मी कैंडिडेट रेणु पासवान को उतारा जा रहा है, ताकि विपक्ष में खड़े हुए आदित्य कुमार जी जो आने वाले हैं अभी यहाँ से जदयू से, उनको जिताने का कार्य किया जाए। यह बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग बहुत ही मेहनत से इस संगठन को सींचे हैं और हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, एक रेणु पासवान जी, दूसरा कृष्णा प्रसाद राम और तीसरे प्रवीण कुमार जी। तीनों प्रत्याशी मिलकर काम किए हैं, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा प्रवीण कुमार की अहम भूमिका रही है। ये लमसम 7 से 8 वर्षों से पहले से इस जनता के बीच सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग तथा जन सहयोग जो कहिए दे रहे हैं। और बीच संगठन का जो चुनाव हुआ था उसमें इनका 1 नंबर स्थान भी आया है। उसके बावजूद भी यहाँ कोर कमेटी के जो लोग हैं वो सुनने में आया है कि मतलब रेणु पासवान जी को टिकट दिया जा रहा है। यह बहुत ही भारी गलत है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका संगठनात्मक विरोध करेंगे और इस पार्टी को त्याग देंगे। क्या रेणु पासवान को टिकट मिलेगा? टक्कर नहीं दे पाएगा अशोक चौधरी की बेटा? रेणु पासवान को टिकट मिलेगा तो अशोक चौधरी का बेटा जीत जाएगा, एकदम जीत जाएगा। क्या लग रहा है मुरौल की जनता और सकरा की जनता सबसे ज़्यादा किनको चाह रही है? अगर देखना चाह रही है जौनसुरा से तो किनको देखना चाह रही है? मुरौल की जनता और सकरा की जनता सबसे ज़्यादा प्रवीण कुमार जी को देखना चाह रही है, क्योंकि यहाँ से जो अशोक कुमार चौधरी हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि बोरा से भर के पैसा उझिलते हैं, मंदिर मस्जिद सब में पैसा उझिल के अपना वोट वसूल कर लेते हैं। तो कम से कम यहाँ कुछ तो, अगर वो बोरा से भर के पैसा उझिलते हैं तो झोड़ा से भी पैसा उझिलने वाले लोग चाहिए ना। वो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं। रेणु पासवान के पास एक साइकिल खरीदने का औकात नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेगी? क्या लग रहा है टक्कर किन में होगा? से टक्कर अगर यहाँ प्रवीण कुमार को दिया जाए तो प्रवीण कुमार राम और यहाँ जैसे आदित्य कुमार से टक्कर होगी। मतलब अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं प्रवीण कुमार? हाँ, एकदम अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। आखिर इस तरह का प्रशांत किशोर जी के बीच में जब आपने खुद अपने पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग गठन किया, गठन के बाद जो है 1 नंबर स्थान आने के बाद फिर डमी कैंडिडेट को कैसे चुन रहे हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है। हाँ, डमी कैंडिडेट को यह ऊपर से कोर कमेटी वाले का यह चयन किया गया है। मतलब ये लोग चयन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें प्रखंड कमेटी के लोग की कोई भूमिका नहीं है, दिया जा रहा है। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो क्या करेंगे? कैसे चयन किया जाए? हाँ, चयन प्रक्रिया यह था जो संगठनात्मक लोग जो वोटिंग करेंगे तथा जनता जो वोटिंग करेगी उसके हिसाब से चयन होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक बार संगठन के लोगों का मतलब चुनाव हुआ जिसमें प्रवीण कुमार 1 नंबर पर थे, दूसरा बार चुनाव होना था तब आचार संहिता आ गई, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन उस भाषण के जरिए सबसे ज्यादा अगर ताली की गड़गड़ाहट थी तो वह प्रवीण कुमार राम के भाषण पर थी। इससे यह साबित होता है प्रवीण कुमार राम को लोग यहाँ के ज़्यादा चाहते हैं। क्या लग रहा है जनसुराज आजकल जो है जितने भयानक रूप से वो अपना उभरता हुआ पार्टी को लाए थे, उसी हिसाब से कैंडिडेट को सही मायने में वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है ये तो चापलूसी हो रहा है या पार्टी को आगे बढ़ाने की? यह सब साजिश की तहत हो रहा है। अगर डमी कैंडिडेट आ जाते हैं, प्रवीण जी निर्दलीय आएंगे, तो क्या आप संगठन का लोग का सहयोग रहेगा? एकदम सहयोग रहेगा। अगर सब आदमी बोलिए ना, क्या सहयोग रहेगा? सहयोग रहेगा सब आदमी का। किनके साथ सहयोग रहेगा? हम लोग भी जनसुराज स्थापित करेंगे, लेकिन नया विकल्प लेके विचार भी वही रहेगा, सोच भी वही रहेगा। सही लोग प्रवीण जी जीतने फिर जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे। प्रवीण जी को जीत कर सर्टिफिकेट हाथ में दिलाकर और उनको प्रसाद जी के पास ही भेजा जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। परिचय देंगे एक बार? मैं प्रखंड अध्यक्ष मुरौल हिमांशु कुमार। उद्देश्य क्या है प्रेस वार्ता का? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जो 3 प्रत्याशी हैं, रेणु पासवान, प्रवीण कुमार और कृष्णा राम, तीनों आदमी जो है सो संगठन के लिए और संगठन को खड़ा करने में इन लोगों का अहम योगदान रहा। संगठन में मजबूती प्रदान करने के लिए रेणु पासवान से कहीं अधिक काम प्रवीण कुमार कम समय में किए हैं। कृष्णा जी पैदल यात्रा के समय से करते रहे, लेकिन जो हम लोगों को सुनने में आया है कि संगठन इस बात की अनदेखी कर रेणु पासवान को तवज्जो देते हैं। इसको लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है ताकि प्रदेश के लोगों को ये जानकारी हो सके कि पूरा संगठन सकरा एवं मुरौल, हम दोनों प्रखंड अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उधर महिला नेत्री भी बैठी हुई हैं, इधर हमारे प्रखंड के युवा अध्यक्ष अमित कुमार भी हैं। सारे लोग
का डिसीजन है कि यदि प्रशांत किशोर के कहने के अनुसार कि यदि हमारे शीर्ष नेतृत्व से उम्मीदवार यदि भूल चूक से गलत दिया जाता है तो उसको न वोट देकर आप अच्छे उम्मीदवार को वोट। क्या रहा आज का बताइए। हम लोग का यही उद्देश्य हम लोग चाहते हैं, हमारे सकरा प्रखंड के जितना युवा साथी है और महिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष जी सब लोगों का कहना है ये जन स्वराज के तरफ से अगर रेणु पासवान की टिकट मिल गई है तो अन्यथा रेणु पासवान की सही वोटिंग नहीं होगी। इसलिए सही वोटिंग नहीं होगी जब अशोक चौधरी के लड़का आदित्य का वोटिंग अच्छे से निकल जाएगा। हम लोग संगठन के आदमी जन घर घर जाके उद्देश्य हम लोग का मिल रहा है। जो परवीन भाई जो मनियारी से 7 साल से समाज सेवा किए हैं, हमारे वार्ड में सुनीता की किडनी कांड हुई उसमें काफ़ी मदद किए। हमारे पंचायत में वो 10 साल से घूम फिर के मदद कर रहे हैं सकरा प्रखंड में। हम लोग का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर जी रेणु जी को टिकट कंफर्म कर दिए हैं तो हम लोग निर्दलीय भाई को जिता देंगे सकरा विधानसभा से। निर्दलीय जिता दिए। हाँ, निर्दलीय जिता देंगे और टिकट जिता के और सर्टिफिकेट लेके हम प्रशांत किशोर जी से मिलवाने जाएंगे परवीन भाई को। रेणु पासवान जी कहीं शिवनंदन पासवान के नाम से तो नहीं उनका टिकट मिल रहा है? नहीं जी, वो भी एक गलत बात है। उसकी नानी एक बार फेसबुक पर डाली थी जैसे शिवनंदन पासवान जी स्वर्गीय वास होगा, उनका फोटो आप लोग हटा लीजिए। वो जो बैलेट पेपर में जो अथी वाला पर्चे में छपवा दिए थे, इसलिए साफ सुथरा छवि नहीं रहा। इसलिए नहीं लोग चाह रही है। अच्छा, जन स्वराज कैसे फाइंड किया कि रेणु पासवान ही सकरा के बढ़िया कैंडिडेट है? ठीक है, हमारे सकरा विधानसभा में वो 3 साल से मेहनत की, हम ये बात जान रहे हैं। उसके बाद हमारे कृष्णा भाई साहब आ गए, उसके बाद परवीन भाई साहब आ गए, बाकी उनको भी अकड़ आ गए। वो कहते हैं कि हमारे संगठन के लोग से कोई मतलब नहीं है। हमरा सूचना मिला है, कहीं घर से कहीं का प्रत्याशी हमको सूचना दिया है, हम नाम खोल के नहीं बताएंगे। बाकी सूचना मिला है कि जितना भी सकरा प्रखंड के युवा साथी है और अध्यक्ष है, जितना भी है अभियान समिति है, सब लोग है, हम सबको हमारा मदद नहीं चाहिए। हम अकेले इलेक्शन लड़ लेंगे तो क्या अकेले संभव बात है? हम लोग अपना मन तन धन सब लगा दिया जब परवीन भाई साहब को निर्दलीय खड़ा करा के जिताएंगे। जिस परिवार के वो सदस्य है उसका वो विरोध कर रही है, विरोध कर रहे हैं। एक चीज और भी है नेत्री जी, सवाल जो सकरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा ये आपके जो सेंसुराज में 3 पार्टियों हैं प्रत्याशी, उनमें से सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर घर घर जाके लगातार 7 सालों से परवीन कुमार जी आपदा विपदा दुर्घटना में मदद करते आ रहे हैं। लेकिन उन तीनों पार्टी में 2 पार्टी मिलने जुलने से नहीं होता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच आर्थिक मदद से भी वह नेता कहलाते हैं। तो ऐसे नेता कौन है? हम लोगों का कहना है जो कोरोना काल जब हमारे बिहार में आई तो हम परवीन भैया को देखते थे कि एक कॉल पर गाड़ी लेके आ जाते थे और सारी महिलाओं को दुख सुख, छठ का पर्व भी आ रहा है, हम जानते हैं कि हमारा भाई पर नाज है जो छठ पर महिलाओं को अपना मदद से करवाएंगे। बहुत ऐसी महिला है जो गरीबी अभी जीवन बिता रही है। परवीन भैया हमारे ही साथ थाना पर गए हैं, हम लोग का मदद किए हैं। हम कैसे जान जाएंगे कि हमारा भाई धोखेबाज है? धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज अगर जन स्वराज अभी टिकट दे देगी रेणु पासवान को तो कभी भी इलेक्शन का संभव नहीं पूरा होगा। हम लोग निर्दलीय लड़ाएंगे अपना परवीन भैया को। ये परिचय रहेगी। हमारी परिचय रिंकू देवी, रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत की वार्ड सदस्य हूँ और सकरा विधानसभा की महिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जैसा सूत्रों से पता चला है हम लोगों को कि जन स्वराज में गलत कैंडिडेट चुना जा रहा है, तो हम लोग ये बात को प्रशांत जी के पास तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हीं का कथन था कि अगर गलत कैंडिडेट हो जाए तो आप लोग किसी दूसरे कैंडिडेट को जो बेहतर है उस विधानसभा के लिए उसको वोट देकर और जिताने का काम करेंगे। हम लोग संगठन में शुरू से देख रहे हैं और प्लस संगठन में एक वोटिंग हुआ था, वोटिंग के माध्यम से भी सबसे अव्वल में और सबसे नंबर 1 पे परवीन कुमार राम का नाम गया था और सेकेंड विधानसभा में एक हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें भी जब तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी बात रखे थे तो उसमें भी परवीन कुमार जी का जनता के बीच का ताली से लग रहा था कि लोग उनके साथ ज़्यादा समर्थन में हैं। प्लस हम लोग भी जानते हैं कि 15-20 साल से परवीन कुमार यहाँ सकरा विधानसभा में आर्थिक रूप से सब लोगों को मदद कर रहे हैं। हाल में ही कुछ दिन पहले गन्नीपुर बेझा में एक 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घटना का मामला आया, उसमें कोई प्रत्याशी पहले नहीं पहुँचा था। सबसे पहले परवीन कुमार ही वहाँ पे पहुँच के प्रशासन को डॉग स्क्वाड को बुलाकर इस पर जांच करने के लिए
इस पे काम करवाए थे। तो इसलिए हम लोगों को सबसे बेहतर कैंडिडेट लग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक बार विचार रखा जाए, इस पर प्रशांत जी भी सोचें और विचारें और प्रवीण कुमार जी को ही उतारें, और नहीं तो अन्यथा हम सारे संगठन के लोग प्रवीण जी को निर्दलीय लड़ाकर और जिताकर प्रशांत जी के पास भेजने का काम करें। प्रेस वार्ता किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन स्वराज पार्टी का जो अभी निर्णय लिया गया है प्रत्याशी चयन का, वह अब सूत्रों से हमें मालूम चला है कि सकरा विधानसभा में गलत प्रत्याशी का चयन हो गया है, इसलिए हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ चुनिंदे लोगों ने गलत डम्मी प्रत्याशी को चयन किया है, जैसे जेएसपीटी की टीम और विधानसभा प्रभारी, ये सब लोगों ने मिल करके उनको दिन रात लेकर के पैरवी पहुंच करा के, कुछ जन स्वराज में है ऊपर के स्तर के लोग हैं वो पैरवी करके उनको टिकट दिलवा दिया। लेकिन यहाँ बात आती है कि ट्रक में मारुति के चक्का लगाने के बराबर है। जिस तरह से ट्रक में मारुति के चक्का लगा के चलाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से सकरा विधानसभा क्षेत्र में रेणु पासवान ट्रक के चक्के की नहीं, मारुति के चक्के की बराबर है। अगर रेणु पासवान को टिकट मिल जाता है फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर रेणु पासवान की टिकट मिल जाता है तो प्रशांत किशोर जी के ही कथन के हिसाब से कि उन्होंने कहा था कि अगर गलत प्रत्याशी का अगर चयन हो जाएगा तो आप लोग बहिष्कार कर दीजिएगा, उसको वोट मत दीजिएगा, तो उन्हीं के कथनानुसार हम लोग उस प्रत्याशी को बहिष्कार कर देंगे और हम लोग अपना ऑप्शन ढूंढेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, सकरा में सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन होना चाहिए? देखिए, अभी जब से यात्रा हुआ तब से लेकर के हम भी लगातार जुड़े हुए हैं और देखे हैं कि जितना भी कोर कमेटी की ओर से निर्देश था उसमें सब में प्रवीण कुमार नंबर 1 पे थे। फिर भी हमें ये भी जानकारी है कि नंबर 1 पे है, लेकिन कुछ चुनिंदे लोगों के पैरवी के वजह से रेणु पासवान को सुनने में आया कि टिकट दिया जा रहा है। इससे बहुत ही जन स्वराज को नुकसान क्षति होगा सकरा विधानसभा क्षेत्र से। ठीक। मैं संतोष कुमार, सकरा प्रखंड उपाध्यक्ष।